गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी UPS के इस क्लास में हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर होता क्या है? तो सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर की बात करें, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ लें। पहले कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर का मतलब होता है कंस्ट्रक्ट करने वाला, यानी कि बनाने वाला, और डिस्ट्रक्टर का मतलब होता है बिगाड़ने वाला, मतलब जो बना बना है उसको जो बिगाड़ दे, जो बर्बाद कर दे, जो तोड़ फोड़ कर दे, खत्म कर दे, उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टर। ठीक है, तो अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, चूंकि ये हमारा ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो इसी अप्रोच पर डिपेंड करता है कि वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, चूंकि अप्रोच नाम ही है, तो वो जितने भी ऑब्जेक्ट के बारे में ऑब्जेक्ट है उनके बारे में बात करता है। तो स्वाभाविक है कि रियल लाइफ में भी कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर होते हैं। आप जानते हैं कोई किसी चीज को बनाता है, कोई उसको बर्बाद कर देता है, तोड़ देता है, तो बनाने वाला कंस्ट्रक्टर और तोड़ने वाला डिस्ट्रक्टर। उसी तरह से यहाँ भी हम लोग जब बात करते हैं कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी अप्लाई होता है। और यहाँ भी है कंस्ट्रक्टर का मतलब है कि बनाने वाला, और डिस्ट्रक्टर का मतलब है उसको समाप्त कर देने वाला, एंड कर देने वाला। ठीक है, अभी तक हम लोग जितने भी क्लास ऑब्जेक्ट का प्रोग्राम जो पढ़े हैं, उसके बारे में हम लोग जो भी पढ़े हैं, ठीक है, उन सभी में बाय डिफॉल्ट सभी में कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर एग्जिस्ट करता है। मतलब कि जितने भी हम लोगों ने टर्म देखा, ठीक, अभी तक हम लोग जो भी क्लास सब्जेक्ट सब जो भी पढ़े थे प्रोग्राम क्लास का, प्रत्येक प्रोग्राम में अपने आप एक कंस्ट्रक्टर, कम से कम एक कंस्ट्रक्टर सब में एग्जीक्यूट होगा और एक ही डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। ध्यान दीजिएगा, यानी कंस्ट्रक्टर किसी भी प्रोग्राम में मोर देन वन हो सकता है, लेकिन डिस्ट्रक्टर जब होगा तो एक ही होगा। ठीक है, तो हमने अभी तक जो पढ़ा, सब में कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट करता है, यानी सब में कंस्ट्रक्टर होता है, सब में कंस्ट्रक्टर काम कर रहा है। लेकिन अभी तक हम ये नहीं जानते थे कि उसमें कंस्ट्रक्टर भी है, लेकिन आज आप जान गए कि उस सब में कंस्ट्रक्टर है। अब उसमें कौन सा कंस्ट्रक्टर है वो हम जब टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर में आएंगे तो पढ़ेंगे। ठीक है, कि उसमें कौन सा कंस्ट्रक्टर होता है। तो कंस्ट्रक्टर की जब भी बात होगी तो यहाँ एक चीज याद रखना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की प्रोग्राम होगा, क्लास का कोई भी प्रोग्राम होगा, ठीक है, उसमें कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर दोनों एग्जिस्ट करता है। हम लोग इस पर्टिकुलर इस चैप्टर में ये देखेंगे कंस्ट्रक्टर को हम लोग जब वहां लगाए बनाएंगे, कंस्ट्रक्टर को वहां जब हम लिखेंगे तो कैसा हो, किस तरह से लिखेंगे, आखिर कंस्ट्रक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, डिस्ट्रक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, इन सभी चीज के बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे। लेकिन हमें ये चीज जरूर याद रखना है कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर सभी प्रोग्राम में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जो भी प्रोग्राम होंगे सभी में एग्जिस्ट करते हैं। तो कंस्ट्रक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, अब पहले डिफिनेशन देख लेते हैं, फिर टाइप, फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक बात। ठीक है, तो चलिए डिफिनेशन जो मैंने बोला वही चीज यहाँ लिखा हुआ, देखिए, कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जिस तरह से आपने क्लास में देखा था कि पब्लिक में लिखते हैं बहुत सारे मेंबर फंक्शन को, तो उसी तरह से कंस्ट्रक्टर भी क्या एक मेंबर फंक्शन है, इसे भी पब्लिक में ही लिखा जाता है। ठीक है, दैट एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली, यह क्या होता है, यह ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट करता है, मतलब इसको आपको एग्जीक्यूट कराने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे बाकी सब आप अभी तक जो आप ऑब्जेक्ट क्लास में जो प्रोग्राम बनाए उसमें क्या करते थे, जो भी मेंबर फंक्शन को डिक्लेयर करते थे तो नीचे उस क्लास का ऑब्जेक्ट के साथ, जैसे मान लो ए नाम का क्लास है, उसका आपने ऑब्जेक्ट ई डिक्लेयर किया और उसके अंदर में डिस्प्ले नाम का फंक्शन बना हुआ है, तो आप मेन प्रोग्राम लिखते थे ई डॉट डिस्प्ले, तब जाके वो कॉल होता था। ठीक है, रिकॉल करिए जो हम जस्ट हम लोगों ने प्रीवियस कई क्लासेज में क्लास को हमने पढ़ा डिटेल में। तो अब यहाँ पर कहा था कि नहीं, आपको उसे कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
आप सिर्फ उसे उसको बना दिए हैं, कंस्ट्रक्टर को आपने डिजाइन कर दिया है, ठीक है। अब आप नीचे जब ऑब्जेक्ट, जहां क्लास का जब ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं, तो जैसे ही आप क्लास के ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक अपने आप एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो वही कह रहे थे, कंस्ट्रक्टर इज एन स्पेशल मेंबर फंक्शन दैट एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होता है, कब एग्जीक्यूट होता है? जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है। आगे कह रहा है, द कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी सेम एज इट्स क्लास नेम। जो कंस्ट्रक्टर का नाम होगा वही नाम उसके क्लास का भी होगा। मतलब ये कि जो क्लास का नाम रहेगा वही नाम कंस्ट्रक्टर का रहेगा। ध्यान रहे इस चीज का। अगर क्लास का नाम आपने ये दिया है तो कंस्ट्रक्टर का भी नाम यही होगा। अंतर इतना ही होगा कि एक के साथ एक तो ब्रैकेट ओपन क्लोज लगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं पहले से कि फंक्शन का ही पहचान है। कोई फंक्शन बनाते हैं तो नाम के आगे स्मॉल ब्रैकेट ओपन लगा रहता है, तो हम इस देख कर समझ जाते हैं कि ये फंक्शन है, ठीक है। I correct, a constructor does not return any value but can passage arguments. कंस्ट्रक्टर क्या करता है? ये आर्गुमेंट को पास करता है, लेकिन ये कभी भी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। क्लियर है? ये कभी भी कोई वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है। ध्यान रहे इस चीज का कि कंस्ट्रक्टर कभी वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है, लेकिन वो आर्गुमेंट को पास करता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक बार मैं फिर से रिव्यू कर रहा हूँ। कंस्ट्रक्टर किसे कहते हैं? तो कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है जो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है। कब एग्जीक्यूट होता है? जैसे ही हम लोग ऑब्जेक्ट, जब हम लोग उस क्लास का, जिस क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर को डिफाइन किया उस क्लास का जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं तो हमारा एक कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट कर जाता है उसी वक्त, ठीक है। और जो क्लास का नाम होता है वही नाम कंस्ट्रक्टर का भी होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर में आर्गुमेंट्स पास होता है बट ये कभी किसी वैल्यू को रिटर्न नहीं करता, ठीक है। और इतना के बाद जो शुरू मैंने बोला था, जो याद रखने की बात है वो ये है कि हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनवायरनमेंट में कोई प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें क्लास का यूज हुआ हो, ठीक है, सब में ऑटोमेटिक कंस्ट्रक्टर वर्क करता है और डिस्ट्रक्टर में, ठीक है। अब उसका नाम अलग है। वही यहाँ पर देख रहे हैं नीचे लिखा हुआ है, देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। पहला है डमी कंस्ट्रक्टर, दूसरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तीसरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और चौथा कॉपी कंस्ट्रक्टर। मतलब पूरे कंस्ट्रक्टर को 4 टाइप में बांटा गया है। 4 तरह का मतलब कंस्ट्रक्टर होता है और इसी 4 में से एक हमारा जो कंस्ट्रक्टर है जो कि बाय डिफॉल्ट आपका एग्जिस्ट करता है सभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में, जिसमें क्लास कोई प्रोग्राम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जहां पर क्लास यूज करते हुए बना हुआ है सब में एग्जीक्यूट करता है, सब में ये एग्जिस्ट करता है। और कोई प्रोग्राम है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें क्लास यूज होता ही, ठीक है। ये अब हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है? यही चीज मैंने अभी डिफिनेशन में बोला, तो सारा पॉइंट तो वही रहेगा। बस देखिए यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंस्ट्रक्टर, जो मैंने डिफिनेशन में बोला वही सारा चीज। देखिए, देयर आर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंस्ट्रक्टर। पहला पॉइंट क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टर हैज सेम नेम एज दैट ऑफ क्लास इट्स बिलोंग्स। तो जिस क्लास में रहेगा, जिस क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर होगा, उस क्लास का जो नाम होगा वही नाम उस कंस्ट्रक्टर का। जो मैंने आप लोगों को जस्ट बता दिया शुरू में। दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या कहता है कि कंस्ट्रक्टर इज एग्जीक्यूटेड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिक्लेयर्ड। मतलब जैसे ही ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं कंस्ट्रक्टर हमारा एग्जीक्यूट कर जाता है, जो मैंने आपको अभी बता दिया। कंस्ट्रक्टर इज एग्जीक्यूटेड व्हेन इज डिक्लेयर्ड, ठीक है। तीसरा जो इसका पॉइंट है वो ये कहता है कि कंस्ट्रक्टर हैव नाइदर रिटर्न वैल्यू नॉर वॉइड। मैंने डिफिनेशन में बताया था कंस्ट्रक्टर कभी कोई वैल्यू को रिटर्न
नहीं करता, ठीक है। और चौथा पॉइंट जो है वो कहता है द मेन फंक्शन ऑफ कंस्ट्रक्टर इज टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट एंड allocate appropriate memory to object। ठीक कह रहा है कि कंस्ट्रक्टर का जो मेन फंक्शन है, जो मेन काम हो क्या है, तो द मेन फंक्शन ऑफ द कंस्ट्रक्टर इज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। उसका मेन काम क्या है, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना एंड allocate appropriate memory to ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ऑब्जेक्ट को क्या करना, एप्रोप्रिएट मेमोरी लोकेशन प्रोवाइड करना। ये काम किसका है, तो कंस्ट्रक्टर का। क्लियर। पांचवा जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो कहता है कंस्ट्रक्टर कैन हैव डिफॉल्ट एंड कैन बी ओवरलोडेड। कि कंस्ट्रक्टर जो है वो डिफॉल्ट भी हो सकता है और ओवरलोडेड भी हो सकता है, ठीक है। और छठा पॉइंट जो है वो कहता है कि द कंस्ट्रक्टर विदाउट आर्गुमेंट्स इज कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। वैसा कंस्ट्रक्टर जिसमें कोई आर्गुमेंट्स पास नहीं होता है, जिसमें कोई आर्गुमेंट्स नहीं होता है, उसको हम लोग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के नाम से जानते हैं। तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी देखा। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि कंस्ट्रक्टर होता क्या है, कंस्ट्रक्टर किसे कहते हैं, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का मीनिंग क्या है, हमने ये देखा। फिर हमने देखा है कंस्ट्रक्टर क्या होता है, उसका हमने डिफिनीशन देखा। कंस्ट्रक्टर कितने टाइप का है हम लोगों ने ये देखा, कंस्ट्रक्टर 4 तरह का होता है। उसके बाद हम लोग देखे कंस्ट्रक्टर की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे जो कंस्ट्रक्टर, इस पर बेस्ट एग्जाम्पल, ठीक। अभी हम लोगों ने जो प्रोग्राम बना कंस्ट्रक्टर जो अभी हमने पढ़ा, तो अभी हम लोग टाइप इसके बाद करेंगे। उसके पहले हम लोग 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे देखिए आप लोग यहाँ पे एग्जाम्पल जो आपको यहाँ दिख रहा है, देखिए पहला एग्जाम्पल जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है यहाँ पे, वो हमारा पहला एग्जाम्पल है कि हमें हाई को प्रिंट करना है। हाई, ध्यान दीजिए, हाई प्रिंट करना है, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर का यूज करते हुए हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें कि हमें हाई प्रिंट करना है। और कुछ बहुत आसान क्वेश्चन है, हम लोग क्वेश्चन क्या बोल सकते हैं कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट हाई यूजिंग कंस्ट्रक्टर। यही हमारा क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन यहाँ नहीं लिखा हुआ है, मैंने आपको क्वेश्चन बोल दिया, आप क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं चाहे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देखिए, तो जब भी हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले तो हम लोग C++ में बात करते हैं, तो iostream.h conio.h हेडर फाइल लिखते हैं, मैंने इसे लिख दिया। इसके बाद हम लोग क्लास बनाते हैं, तो देखिए कल हमने यहाँ क्लास डिजाइन किया, क्लास जिसका नाम है ए, ठीक है। फिर हमने यहाँ मिडिल ब्रैकेट ओपन किया। फिर आप देखिए यहाँ पे हमने सिर्फ हाई को प्रिंट करना है, तो कोई वेरिएबल तो यूज हो नहीं रहा है। तो जब कोई वेरिएबल यूज हो ही नहीं रहा है तो हम लोग क्यों तो हम लोग वेरिएबल जब यूज ही नहीं है तो डिक्लेरेशन क्यों करें। तो देखिए यहाँ पे प्राइवेट में कोई डिक्लेरेशन नहीं किया गया, ठीक है। डायरेक्ट पब्लिक में देखिए कंस्ट्रक्टर बना दिया गया। कंस्ट्रक्टर को मैंने बताया था ना, जो क्लास का नाम होगा वही नाम होगा। तो देखिए क्लास का नाम ये है, यहाँ पे देखिए ये नाम का, यहाँ देखिए कंस्ट्रक्टर है। आगे से आगे चूंकि ये फंक्शन होता है कंस्ट्रक्टर है, इसलिए इसका आगे देखिए ब्रैकेट ओपन क्लोज लगा हुआ है, स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ के बाद जैसे हमने यहाँ ये फंक्शन बनाया, उसके बाद यहाँ हमने क्या किया, मिडिल ब्रैकेट ओपन किया, फिर हमने सी आउट हाई लिखा है मैसेज में, फिर क्लोज किया। मतलब ये जो हमारा कंस्ट्रक्टर जो था वो उसके अंदर में एक मैसेज आ गया, उसका वो जो एरिया मैंने यहाँ पर घेरा, ये भी मिडिल ब्रैकेट ओपन से क्लोज तक का एरिया जो है वो हमारा ए नाम के कंस्ट्रक्टर का एरिया, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्लास को यहाँ पर क्या किया, ठीक है। फिर हमने यहाँ क्लास को देखिए हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया, क्लास यहाँ ओपन हुआ था, यहाँ क्लोज, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या किया, आप देखिए अब वॉइड मेन लिखा। और मैंने आप लोगों को जस्ट अभी बताया था कि जैसे ही मेन फंक्शन के अंदर हम लोग उस क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे, ऑटोमेटिक कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो यहाँ देखिए ये नाम का क्लास ऊपर हमने यहाँ लिया है ना,
ये नाम है क्लास। जैसे हम ई ऑब्जेक्ट यहाँ डिक्लेयर किया, सिर्फ डिक्लेयर करने मात्र से ही हमारा ये जो कंस्ट्रक्टर है ये नाम का, ये एग्जीक्यूट हो गया। और जब ये एग्जीक्यूट होगा तो इसके अंदर में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर सी आउट मैसेज हाय, तो देखिए हमारा आउटपुट में हाय यहाँ पर प्रिंट होगा। ठीक है, और उसको आया गेट सीएच फिर क्लोज। तो ये हमारा प्रोग्राम है, यही कॉन्सेप्ट है कंस्ट्रक्टर का। ठीक है, इसके बाद हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम, एक दूसरा प्रोग्राम इसको देखते हैं, सेम इसी बेस्ड। देखिए दूसरा प्रोग्राम हमारा यहाँ है सेम प्रोग्राम है, लेकिन हमने जस्ट जो इसके प्रीवियस जो अभी हमने ये वाला जो प्रोग्राम देखा है, इस हमने सिर्फ हाई को प्रिंट किया और यहाँ मतलब हमने मैसेज को प्रिंट किया और यहाँ हम लोग वैल्यू प्रिंट कर लिया। देखिए तो वैल्यू प्रिंट करेंगे तो कैसे वैल्यू प्रिंट होगा, ये देखिए सबसे पहले प्रोग्राम बनाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हेडर फाइल देंगे, हमने दे दिया। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ एक क्लास बनाया जिसका नाम है बी। इसके प्राइवेट में यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हमने, इसका मतलब है कि प्राइवेट है। यहाँ पे जैसे क्लास का मिडिल ब्रैकेट ओपन हो जाता है, उसके बाद अगर हम लोग डायरेक्ट भी अगर वेरिएबल को डिक्लेयर कर दें तो भी ये बाय डिफॉल्ट प्राइवेट के अंदर ही होता है, चाहे हम लोग यहाँ प्राइवेट लिखें या नहीं लिखें, बाय डिफॉल्ट या प्राइवेट। उसके बाद देखिए हम यहाँ प्राइवेट हमने वाई डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद हम पब्लिक में गए। अब पब्लिक में देखिए बी नाम का हमारा क्लास है, तो बी नाम का हमने यहाँ पर एक फंक्शन डिक्लेयर कर दिया। तो स्वाभाविक है जब बी नाम का क्लास का नाम भी बी है और बी नाम का हमने जब फंक्शन डिक्लेयर किया तो ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये जो फंक्शन होगा हमारा ये एक कंस्ट्रक्टर होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ कंस्ट्रक्टर हो गया, जो नाम इसका है। कंस्ट्रक्टर में मैंने शुरू में बताया था एक और इसकी जो खूबी है याद रखिएगा कि इसके पहले जनरली हम लोग जब कोई फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो इसके पहले डेटा टाइप लिखते हैं, इंट वॉइड कुछ लिखते हैं, जिसमें कुछ नहीं रहता उसको वैसे हम वॉइड लिखते हैं। याद रखिए, देखिए मान लो वॉइड है तो वॉइड डिस्प्ले कुछ इस तरह से हम लिखते हैं, या वॉइड गेट। लेकिन कंस्ट्रक्टर में ये भी नहीं लिखा जाता, सिर्फ नाम यहाँ क्लास का, वो नाम के साथ मतलब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर लग गया, मतलब फंक्शन डिक्लेयर होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे, देखिए बी नाम का हमने क्या किया, यहाँ पे एक क्लास हमने जो डिक्लेयर किया था, उसके बाद हमने उसमें एक बी नाम का फिर एक कंस्ट्रक्टर उसका बना दिया। तो स्वाभाविक है क्लास का नाम बी है तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी बी ही होगा। और इसमें हमने क्या किया, देखिए y इक्वल टू 10 हमने वैल्यू यहाँ असाइन कर लिया, y हमने ऊपर में लिया था, जस्ट प्राइवेट में डिक्लेयर किया था हमने यहाँ y इक्वल टू 10 असाइन कर दिया और y को हम यहाँ प्रिंट करा। तो हमारा b नाम का जो कंस्ट्रक्टर है उसका यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हो गया। मतलब b नाम के कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने y के वैल्यू को असाइन किया है और उसके बाद y के वैल्यू को हमने प्रिंट कराया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद कहता है कि अब हम लोग यहाँ void मेन डिक्लेयर कर दिए, मतलब मेन फंक्शन डिक्लेयर कर दिए। और उसके बाद देखिए बी नाम क्लास का नाम बी है, तो बी का हमने एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया ई। ठीक है, यहाँ पे लिख भी दिया ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, मतलब बी क्या है, ई क्या है, क्लास बी का, ई क्या है तो क्लास बी का एक ऑब्जेक्ट है। तो जैसे ही हम लोग इस ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किए, तो जैसे मैंने ऊपर वाले प्रोग्राम बताया था उसी तरह से क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट जैसे डिक्लेयर हुआ वैसे ही यहाँ जो हमारा ये जो बी नाम का जो कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर हुआ है, ये कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट कर जाएगा। और इसमें लिखा हुआ है y इक्वल टू 10 माना हुआ है, सी आउट y किया हुआ है, मतलब y का वैल्यू 10 है और आउटपुट में यहाँ 10 शो कर देगा। दिस विल बी द आउटपुट। ठीक है, इसके बाद चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन यहाँ पर बना रहे हैं। देखिए एक हम लोग क्वेश्चन यहाँ बनाने जा रहे हैं। क्वेश्चन है कि राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर विथ द फंक्शन। ठीक है, मतलब कि आपको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें कंस्ट्रक्टर को तो यूज करना ही है, साथ में अदर फंक्शंस मतलब अदर मेंबर फंक्शन को भी यूज करना है। क्योंकि अभी तक हमने ऊपर का दोनों एग्जांपल जो देखा
तो दोनों ही एग्जाम्पल हमने ये देखा कि हम लोग सिर्फ उसमें कंस्ट्रक्टर को ही यूज किए, लेकिन अब कंस्ट्रक्टर के साथ एक दूसरे फंक्शन को भी हम लोग इंप्लीमेंट करके, दूसरे सब फंक्शन को इंप्लीमेंट करके हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए यहाँ क्या होगा हमारा यहाँ पर, देखिए हमने हेडर फाइल तो देते ही हम लोग दे दिए, क्लास ए हमने डिक्लेयर किया, प्राइवेट में हमने इंट एक्स वाई डिक्लेयर कर दिया, फिर पब्लिक में देखिए हमने ए नाम का एक कंस्ट्रक्टर बनाया। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने क्या लिखा है, देखिए एक्स और वाई के वैल्यू को हमने रीड कर रहे हैं केवल, मतलब कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने क्या किया, सिर्फ दो ठो वैल्यू को रीड कर रहे हैं। मैसेज दिया इंटर द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, और सीन की है पहला वैल्यू एक्स में दूसरा वैल्यू वाई में, दो ठो वैल्यू देंगे और समझ जाएगा। ठीक है, इसके बाद तो इसके बाद कहता है अब हम यहाँ पे क्या करना है, तो देखिए अब हम लोग यहाँ पे एक दूसरा यहाँ देखिए फंक्शन बनाए हैं जिसका नाम है डिस्प्ले। हम लोग यहाँ देखिए वाई डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन बनाए, और इसी डिस्प्ले नाम के फंक्शन जो हम लोग ये जो बनाए हैं इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, तो डिस्प्ले कराएंगे। ठीक है, देखिए तो अब हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, देखिए सी आउट सम इक्वल टू एक्स प्लस वाई, मतलब हम लोग डिस्प्ले करा रहे हैं, हमको मैसेज आएगा सम इक्वल टू और एक्स वाई दोनों का वैल्यू ऐड करके हमें आउटपुट में मिलेगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए हम लोग यहाँ जब मेन फंक्शन डिक्लेयर किए हैं वाइड मेन, तो उसके बाद ध्यान दीजिए, अब जैसे ही हमने ए ई डिक्लेयर किया, मतलब ए नाम के क्लास का जैसे ही ई नाम का हमने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो कंस्ट्रक्टर है जो ए नाम का है, ये हमारा ये वाला, ये हमारा क्या होगा, एग्जीक्यूट कर जाएगा, ये वाला हमारा एग्जीक्यूट कर जाएगा। और जब ये एग्जीक्यूट करेगा तो हमारा मैसेज हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, यही ना मैसेज मिलेगा, इंटर द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, इंटर द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ये वैल्यू हमें मिल जाएगा, हम मैसेज हमारे स्क्रीन पे आएगा। फिर हम दो तो वैल्यू देंगे, तो पहला वैल्यू एक्स में और दूसरा वैल्यू वाई में चला जाएगा। ठीक है, तो मान लो पहला वैल्यू हमने 5 दिया, दूसरा वैल्यू हमने 7 दिया। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग ये देंगे तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर जो एग्जीक्यूट हुआ, ये काम खत्म। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, अब जब जैसे ही ये काम खत्म हुआ तो आगे बढ़ेगा, क्या लिखा ई डॉट डिस्प्ले, मतलब ये क्या करेगा, आप डिस्प्ले नाम का जो हमारा मेंबर फंक्शन है उसको कॉल करेगा। तो डिस्प्ले नाम का जो हमारा मेंबर फंक्शन है उसमें क्या लिखा हुआ है, देखिए यही ना है, यही ना है वाई डिस्प्ले नाम का मेंबर फंक्शन, जिसमें कि लिखा हुआ है सी आउट सम इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यानी आउटपुट में हमें इतना लिखने के बाद तीसरा लाइन जो है इसके नीचे लिखाएगा, तो लिखाएगा सम इक्वल टू, ये चूंकि देखिए यहाँ मैसेज में लिखा हुआ सम इक्वल टू, तो ये बहुत छप जाएगा, उसके बाद यहाँ एक्स प्लस वाई, एक्स वाई दोनों को ऐड करके जो वैल्यू आएगा वो यहाँ चल जाएगा। तो 7 + 5 कितना होता है, 12, देखिए 12 यहाँ पर छप, दिस विल बी द आउटपुट, दिस विल बी द आउटपुट। ठीक है, ये हमारा आउटपुट हो गया। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्या होता है और इसके बारे में हम लोगों ने देखा यहाँ पर। ठीक है, उस पर हमने हमने 2-3 तो प्रोग्राम भी देखा, एक हमने ऐसा प्रोग्राम देखा जिसमें सिर्फ हम लोग मैसेज को प्रिंट कराए, एक दूसरा प्रोग्राम हमने देखा जिसमें हमने सिर्फ वैल्यू को प्रिंट कराए, और एक हमने तीसरा प्रोग्राम देखा जहां पर वैल्यू को हम रीड किए और उसका मैसेज और वैल्यू दोनों को ही प्रिंट कराए। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ 3 प्रोग्राम देखा। अब हम लोग आएंगे इसके टाइप पर और एक एक कर करके चारों टाइप के बारे में देखेंगे। ठीक है, इस हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। ठीक है, आज हम इसे यहीं पर रहने देते हैं। ओके, थैंक यू।